दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आ गया हूँ एक बार फिर से अपने खेत में। क्या करूँ, ड्यूटी ही ऐसी लगी हुई है 3-4 दिन से कि बस पूछो ही मत। पूरा दिन यहीं खेत में रहना पड़ता है। और अब भी मैं कम से कम 2 घंटे पहले आ चुका था, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत काम कर रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बनाया। अब आप सबसे पहले ये देखिए यहाँ का नज़ारा, कैसा लगता है आपको। ये सामने हमारे धान के खेत हैं। ये इधर एक प्यारा सा बाग है जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और ये इस तरफ है हमारी मूलियां, जो कि अब थोड़ी थोड़ी उभर गई हैं, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश होने लग रही है अच्छी। और आगे आने वाले दिनों में भी बहुत तेज बारिश बता रखी है मौसम विभाग ने। देखते हैं क्या होता है। कल भी यहाँ जोरदार बारिश हुई थी। और मूलियां दिखा दूं एक बार आपको, क्योंकि 2-3 दिन से मौसम खराब था, तो फिर मैं भी अच्छी तरह से इनको दिखा नहीं पाया। तो ये देखिए हमारी मूलियां। अब देखिए 2 ही दिन में पत्ते इनके कितने बढ़िया हो गए हैं। और वो उस तरफ खरपतवार भी हो गई है। ये दानों में जमने वाला जो सामक होता है वो जम गया है इनमें। तो 1-2 दिन में मौसम साफ होते ही पहले इनकी नलाई करवानी है। और मूलियां भी इनमें दिखने लग गई हैं। थोड़ी बहुत इनमें मिट्टी भी लगवानी पड़ेगी, क्योंकि बारिश से ये गुल्लों की मिट्टी ढह गई है। ये देखिए इधर ये मूलियां जो हमने बाद में बोई थी, मैं यहाँ पर इन्हीं की रखवाल के लिए आया हूँ, क्योंकि कबूतर आते हैं और बहुत सारी मूलियों को ख़त्म कर देते हैं। ये देखिए ये जमी हुई है मूलियाँ, और कुछ जमने लग रही है, तो ये रखवाली करनी पड़ रही है। कुछ गुल्लों पे नहीं जमी है, क्योंकि उसके कई कारण हो सकते हैं भाई। या तो बीज ज़्यादा नीचे चले गया हो, या फिर जैसे कि कोई डली उड़ी के नीचे दब गया हो। नहीं तो ये देखिए आप, पूरी की पूरी लाइन बनी हुई है। और ये इस तरफ वाली मूलियां, अगर एक बार इनमें नलाई हो जाती है तो ये 10 से 12 दिन मुश्किल से लेंगी तैयार होने में। एक बार नलाई हो जाए और खाद लग जाए इनमें ठीक ठाक ढंग से, तो फिर, क्योंकि ये देखिए अब 2 ही 3 दिन में देख ले आप कितनी तेजी से बढ़ी है ये। क्योंकि बारिश से पहले हमने पानी दिया था इनमें, तब खाद दे दिया था, पानी के दोबारा ही खाद दे दिया था। तो खाद भी ज़्यादा नहीं था, कुछ बस आधा कट्टा खाद था, क्योंकि ज़्यादा खाद भी ठीक नहीं होता इसलिए। और पहले भी हमने इसमें जैसे गोबर का खाद वगैरह डाल रखा है, तो इसलिए ज़्यादा खाद भी नहीं देना है। और इस तरफ कुछ ज़्यादा पानी भरने के कारण थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ है, लेकिन फिर भी चल गया काम। और यहाँ से ये पानी भी उतर जाता है नीचे इनका, और एक नाका हमने वहाँ बीच में कर रखा है, तो इसलिए थोड़ा बहुत जो पानी रुकेगा तो नीचे उतर जाएगा। और ये सामने हमारे धान हैं, इनमें भी आज वे जो ये कबाड़ा उखाड़ने वाले थे वे आए थे, बोले एक दिन का काम हमारे पास, इसलिए नहीं आ सके वे। और बस यही मामला चल रहा है। और ये देखिए हमारी मूलियां दूर तक लाइनें दिखने लग गई अच्छी तरह से। ये देखिए आप, कुछ मैं धूप में खड़ा हूँ इसलिए थोड़ा बहुत कम नजर आ रहा है। तो भगवान की दया से और आप लोगों की दुआ से जम तो गई मूलियां, नहीं तो पूरा खतरा हो रहा था भाई, बहुत गड़बड़ हुई, ये है वो है, बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही थी। अब ये देखिए ऐसे लाइन दिखने लगी है। कहीं कहीं एक आधी जगह नहीं जमी तो उनकी पूर्ति नहीं में हो जाएगी, क्योंकि बीज बहुत घनका है, हो जाएगा सब। और ये हमारी भिंडी, और इनमें आए हुए बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे फूल। तो
मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है और उस तरफ से तो बादल दिखने लग गए हैं। कभी बादल आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो ऐसा ही मामला चल रहा है। कभी बूंदाबांदी होने लगती है। और वो सामने है हमारा गांव, और सामने गायें भी चल रही हैं। ये रोज ही आने लग गए। ये राजस्थान से गायें लाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कई खेत हैं जो खाली हैं और इनमें घास उगी हुई है, तो ये इनको खिला देते हैं। ये पूरे दिन ऐसा ही रहती है। आंधी आओ, तूफान आओ, बारिश आओ, कुछ भी आओ, जाड़े के समय में भी खुले में ही रहती हैं। तो जैसा भी मौसम हो, क्योंकि वहाँ मारवाड़ से आते हैं, वहाँ जितनी तो गर्मी कहीं पे भी नहीं पड़ती, तो ये और रात को ठंड, तो ये ढाल पड़ी रहती है इनका। किसी भी मौसम में ये ढल जाते हैं जानवर। और वो वहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है मेरा, आज छाँव में खड़ा कर दिया मैंने, क्योंकि पूरा दिन धूप में रहेगा तो कलर में फर्क पड़ जाएगा उसके, इसलिए। और ये देखिए पानी ही पानी, क्योंकि उस मूली के खेत का भी पानी इसी में उतरा हुआ है। और इन खेतों में तो वहाँ जवार से पानी आ रहा था, आते वक्त नहीं दिखाया मैंने। कल भी बहुत ज़्यादा चल रहा था और आज भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। और ये गिलहरी यहाँ पर अब फिर से नुकसान करने लग गई। इनका पता नहीं क्या इलाज होगा। और यहाँ पर हमने ये जो कबाड़ था, ये जमा हुआ था, इस पे दवाई मरवा दी थी, और ये अब सूखने लग गया। दवाई का पूरा असर हो रहा है इन पे। ये 3 पेड़ इसके बच रहे हैं बैंगन के, तो इनका भी अब नलाई वलाई करवाएंगे, क्योंकि ये ज़मीन है बिल्कुल गीली। अभी कल ही मैंने आपके सामने पानी उतारा था यहाँ से। तो दोस्तों, बस आपकी दुआ से ये हमारी मूलियाँ जम गई हैं, और भगवान ने भी बड़ी कृपा की, समय पे बारिश आ गई। एक बार तो बारिश से वो हो गया था, क्योंकि बोते ही आ गई थी। फिर मन में आया भाई चलो कल इनमें पानी चलाएंगे, रात को बारिश हो गई। और अब 2-3 दिन हो लिए होते होते, तो इनमें देखिए मूलियाँ निकली हुई हैं। तो अब मन को शांति मिली है, कहाँ भाई कुछ तो हुआ, जो खर्चा किया था वो नुकसान में नहीं जाएगा। इसलिए मन थोड़ा थोड़ा शांत हो गया है। लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है, उस हिसाब से तो अभी बहुत ज़्यादा बारिश बाकी है, पूरा 1 हफ्ता। और कहीं कहीं तो बहुत ही भयंकर बारिश हो रही है। यहाँ पर ऐसा है रुक रुक के, कभी थोड़ी आ गई फिर रुक गई, थोड़ी हल्की, ऐसे हो रही है। मतलब एक साथ ज़्यादा बारिश नहीं हो रही। इसीलिए जो ये सब्जी वगैरह है ये थोड़ी सी बची हुई है। अगर एकदम से, जैसे एक बार आई थी बारिश बहुत तेज़, वो रक्षाबंधन वाले दिन, वैसी बारिश नहीं आनी चाहिए बस, नहीं तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। लेकिन चलो भगवान ऊपर वाला भी देखता है भाई, ये मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत बचा दो इनको। और भिंडी तो मेरे ख्याल से अभी ये इनका लास्ट ही चल रहा लगता है, क्योंकि अब एक एक भिंडी मतलब ये लगा लो आप, जितनी हम तोड़ के ले जाते थे उससे आधी हो गई है अभी ये। तो कोई बात नहीं, कोने में है ये, जितनी टूटेंगी तोड़े जाएंगे, हमने क्या करना है इनमें। तो ये देखिए यहाँ का मौसम, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मज़ा आ रहा है यहाँ बैठने में। और कैमरा बंद करने का तो दिल ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि मौसम ही ऐसा है, ठंडी ठंडी हवा, चारों तरफ हरियाली और शुद्ध वायु।
तो और क्या ही चाहिए। आपसे बातें करता रहूं और आपको ये प्यारे प्यारे नज़ारे दिखाता रहूं, इससे बढ़िया और क्या होगा। और आपको मूली के बारे में भी जानकारी दे दी, और वो जो हमारी पहले मूली बोई थी उसकी भी जानकारी दे दी आपको। तो ऐसे ही जानकारी मैं देता रहूँगा। अब उनमें एक आधा कट्टा खाद का और गिरेगा बस, और एक नलाई होनी है। पानी आएगा तो दे देंगे, वैसे काम चलेगा तो वैसे ठीक। तो अब उनमें तो कोई खतरे वाली बात नहीं है अगर ज़्यादा तगड़ी बारिश नहीं हुई तो। लेकिन चलो ठीक है, जो भी कुछ है। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों देखिए, एकदम से फिर से मौसम बदल गया और बूंद आने लग गई। और ये कबूतर भाई साहब है, कई बार मैंने इससे रिक्वेस्ट कर ली, भाई उड़ जा उड़ जा, लेकिन ये सुनवाई नहीं कर रहा बिल्कुल भी। हाँ! देखिए मौसम कैसा हो गया एकदम से। 1 घंटा पहले बिल्कुल धूप निकली हुई थी, आप मेरे वीडियो में देख ही सकते हैं। और अचानक से मौसम बदल गया और ये धरती कैसी गिल्ली हो गई, रपटने का भी डर। और ये देखिए कबूतर और 2 पक्षी और बैठे हैं, ये देखिए आपको दिखाई देते होंगे। इनके लिए मेरे को, ये कबूतर तो बहुत ही दुखी कर रहा है मेरे को, 3-4 दिन हो लिए। हाँ! देखिए वो उड़ा। अब क्या, ये 2 हैं, ये टटीरी हैं, ये मूलियों को कुछ नहीं कहेंगी। लेकिन ये देखिए हमारी मूलियाँ अब दिखने लग गई हैं। तो ये बारिश भी शुरू हो गई है और मैं चलता हूँ पेड़ों के नीचे। ये देखिए आप मौसम और ऊपर जाते हुए कबूतर। और आज तो हवा भी बदल चुकी है बिल्कुल, एकदम से मौसम बदल गया। ये 3-4 दिन से मौसम विभाग भी भविष्यवाणी सच्ची वाली करने लग गया। बिल्कुल हल्की हल्की फुहारें आई हुई हैं और कबूतरों का तक क्या ही कहना है। गला बैठ गया मेरा, बिल्कुल गले में दर्द भी होना शुरू हो गया। एक कबूतर है ये तो मेरा इतने चक्कर कटवाता है, पास में जाके ही उड़ता है। ग्रुप आता है वो तो एक बार ये जैसे बोतल पड़ी है खुड़का दूं हूँ मैं, तो इससे ही उड़ जाते हैं जो ग्रुप में आते हैं। लेकिन अकेला आओ जो कबूतर, वो नहीं उड़ता बिल्कुल भी, उसके पास जाके ही उड़ा कहना पड़ता है वो। और वो वहीं उस जवार के आसपास ही बैठा है कहीं पे, आराम से फिर आ जाएगा। क्योंकि वे 2 टटीरियां हैं वहां पे, और उनके देख के आ जाता है भाई इनको कोई कुछ नहीं कह रहा, तो तू भी चल। और ये देखिए हवा लग गई है तेज चलने और मौसम बिल्कुल शानदार हो गया है। लेकिन ज़्यादा भारी बारिश ना आए, बस इस रिमझिम में तो हम भी खुश हैं। और वो उस तरफ बारिश ज़्यादा लगी हुई है। ये इधर हमारा गांव है, ये सामने, और उस तरफ जहाँ पर वे गायें जाने लग रही उनसे पीछे की तरफ पेड़ पौधे दिखने बंद हो गए हैं, वहाँ भारी बारिश से। तो इस टाइम पे ऐसे ही होता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे मंदी, ऐसा ही चलता रहता है। देखिए एकदम से कैसा नज़ारा हो गया है, शानदार। ऐसा लग रहा है जैसे शाम का समय हो गया है और पक्षी भी अपने घर लौटने लग गए हैं, क्योंकि वे भी मौसम के अनुसार चलते हैं। और वही अंधेरा अंधेरा सा हो गया, चलो फिर धूप निकलेगी, फिर भागेंगे सारे। तो ऐसा कुछ नज़ारा है, मैं तो जा नहीं सकता कहीं पे। वो
गाय वाले भी वापस चलने लग गए, क्योंकि वे जो ये इस तरफ गांव है, ये गांव है इस तरफ, इसके पीछे इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पे रहते हैं ये, अपना जो इनका ठिकाना है वहीं से ये दूध वगैरह सप्लाई करते हैं। तो जैसे ये मारवाड़ से आए हुए हैं, वहीं बहुत सारे ग्रुप आते हैं यहाँ पे, और उन इनका जो मेन मालिक होते हैं गाय के, वो सुबह गाड़ियों से दूध भर भर के ले जाते हैं और दिल्ली में कहीं डेयरी वगैरह में सप्लाई करते हैं। और ये जो इनके साथ रहते हैं वे इनको चराने के लिए ले जाते हैं, दूध निकाल देते हैं। तो ऐसे ही लगे रहते हैं। फिर जैसे गायें बछड़ा या बछिया देती है तो उनसे ही, और ये बातों बातों में ही कबूतर देखिए आके बैठ गए, हाँ हाँ हाँ, ये भी नहीं उठेंगे, वहीं पे जाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए ये इनके कारण आते हैं। जो टटीरी बैठी ना, ये देखिए ये बैठे, हाँ, देखिए वो उड़ा, हाँ, फिर वहीं जाके बैठ गया उन टटीरियों के पास, क्योंकि इनको एक बात की वो है, अगर भाई बूंदारी है इसको भी भीगने दे, हम भीग रहे हैं तो हाँ हाँ। अब देखिए हाँ, उठ गए ना, ये टटीरी यही है। देखिए बारी बारिश आने शुरू हो गई, देखिए गांव की तरफ आप। तो मैं ट्रैक्टर पे एक पल्ली पड़ी है वो उठा के लगता हूँ, नहीं तो भीग जाऊंगा और कुछ देर वहीं पे बैठ जाऊंगा। भीग तो मैं अब भी लिया, लेकिन क्या करूं दोस्तों, बहुत तेज बारिश हो गई है। और ये मूलियां देखिए आप, वहां तक जाऊंगा तो पूरी तरह से भीग जाऊंगा। नीचे धरती भी गिल्ली हो गई है, रिपटने का भी खतरा, और करूं क्या। तो देखिए ट्रैक्टर को मैंने नीम के नीचे खड़ा कर दिया था। ये हमारी हेरो है। ओहो, अब जाके शांति मिली है। ये देखिए बारिश का कहर, और इस तरफ देख लीजिए आप। थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाता हूँ। कबूतर कबूतर तो देखी जाएगी जो कुछ होगा। ये मैं पल्ली लिया था अपने साथ में, ताकि ये बारिश से ही बचने के लिए लाया था मैं। देखिए कितनी तेज बारिश हो गई है एकदम से ही। तो वही जगह है जहाँ मैं पहले बैठा था, और ये खेत देख लीजिए आप, कितनी बड़ी बड़ी घास हो गई है इसमें। और आज तो बगैर खुड़के के आया है, पता नहीं कैसा मौसम रहेगा। तो ये मेरा जो कैमरा है ये भीग गया था, इस पे पानी जमा हो गया था, इसलिए इसको साफ किया है। और बारिश चल रही है लगातार, तो देखिए इस तरफ भी पानी पानी हो गया है। और ये सामने वहाँ दानों का पानी टूट के यहाँ पर भरा रहता है, वो अब भी चल रहा है नीचे दानों में। तो ऐसा नज़ारा है ये। बातों ही बातों में बारिश आ गई। अब वहाँ जाऊँगा तो रपटन का खतरा, क्या करे। वो खाट भी नहीं खड़ी कर पाया मैं, नहीं तो वो भी
ये देखिए ट्रैक्टर पर बूंदे गिरते हुए। और अभी टाइम भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है और पूरा दिन यहाँ रहना पड़ेगा, कैसे रहा जाएगा। और ये पल्ली है, इसको बिछा लूँगा खाट पे। वो जो हमारा कोठड़ा है उसके अंदर बैठ नहीं सकते, क्योंकि उसमें हवा आने का की जगह नहीं है कहीं से भी। सारे जो वाले खिड़की थी वो बंद कर रखी है, और भीड़ा सा वो कोठड़ा, उसमें वैसे ही जी सा घुटता, कहीं खाद रखा, कहीं दवाई रखी है, तो इसलिए वहाँ नहीं बैठा जाता। तो मैं ट्रैक्टर इसीलिए लेता हूँ ताकि इस पे छतरी है, इसके नीचे आराम से बैठे रहूँ। यहाँ से जो खेत है मूली का वो भी दिखाई देता है, और ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो इसको थोड़ी आगे कर लूँगा ट्रैक्टर को। ये तो मैंने धूप के लिए इसके नीचे खड़ा कर रखा था, भाई धूप नहीं लगेगी। और अब फिर से बूंदे बढ़ गई हैं, हवा नहीं है बस ये वो है, क्योंकि हवा वो चलती तो ये जो गोल है मूली के ये बहने लग जाते, इन पे ज़्यादा टकराती, वो कुछ मूली जमी हुई है वे टूट जाती। तो हल्की फुल्की बारिश तो चल जाएगी, लेकिन ज़्यादा तेज़ बारिश भी नुकसान ही करेगी। और कुछ थोड़ा बहुत बीज कोई रह गया होगा, एक आधा दाना, वो भी जम जाएगा। तो चलो, जो भी कुछ कर रहा है भगवान। ये पानी भी बहुत ज़रूरी है बारिश का, क्योंकि जैसे धान लगते हैं ये नीचे से ही पानी निकालते हैं हम सब ट्यूबवेलों के द्वारा। नहर वहर तो यहाँ है नहीं, पहले नहर थी लेकिन अब तो 20 साल से भी पहले वो ख़त्म हो चुकी है। तो ट्यूबवेल हैं ये, इन्हीं से पानी चलता है, और ये बारिश ही उसको पूरा करती है, नीचे का पानी जो पूर्ति होती है। तो देखिए दोस्तों, चल रही है बारिश अभी, और जोरदार चल रही है। आपको शायद दिखाई ना दे, लेकिन मेरे को तो पूरा दिखाई दे रहा है कहाँ बारिश हो रही है। ये नीचे देखिए आप, ट्रैक्टर पे देखिए, तो मैं भी पूरा गिल्ला हो चुका हूँ देखिए। लेकिन ये जो ट्रैक्टर की छतरी है ये बेचारी है। ये ऐसा मौसम हो रहा है, अगर अब ये बारिश रुक जाती है और धूप निकल आती है तो फिर जो बड़ी वाली मूली हो रही हैं उनमें नुकसान हो जाएगा तुरंत प्रति, क्योंकि दोपहर का टाइम है। तो दिन में तो मूली में बारिश होनी ही नहीं चाहिए, हो तो कम से कम बंद होने के 2-3 घंटे तक मौसम बादल वाला होना चाहिए, ताकि वो पानी पुनी पी जाए खेत इतना। तो ये कुछ हाल है दोस्तों, हवा बिल्कुल चुप हो रही है, गुम, कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा है, देख लो आप। अगर हवा चलती रहती तो फिर इतनी बारिश नहीं आती, वो निकल जाता बादल। अब तो बादल एक जगह ही रुक रहा है, और इतने गहरे बादल भी नहीं है, कोई कोई गहरा बादल है, ठीक ठाक ही है। ये देखिए आप, और ऐसे मौसम में कबूतर तो क्या ही आएंगे, लेकिन वे इतने बेशर्म होते हैं, आ जाते हैं। लेकिन मैंने पूरी नज़र बना के रखी है। और ये यहाँ पे एक टटीरी है, ये इसमें घास में, इसको बूंदी नहीं लग रही, पता नहीं क्या चक्कर है ये ना, क्योंकि इनका तो देव जा लिए कबूतर वहाँ पे हमारे पेड़ों के ऊपर जा रहे हैं, और फिर ये बैठेंगे तो फिर भागना पड़ेगा।
तो बारिश चल पड़ी है, ऐसा लगता है देर तक रहेगी शायद। आपको भी आवाज तो आ ही रही होगी, क्योंकि छतरी पर बूंदे गिर रही है तो इसमें तो आवाज आएगी ही। तो दोस्तों, करता हूँ थोड़ी देर रेस्ट, फिर देता हूँ आपको क्या अपडेट होती है बारिश की, कितनी देर चलती है और क्या मौसम होता है, क्योंकि आजकल मौसम की ही जानकारी सबसे सटीक है। नहीं तो कुछ दिन पहले तो भारी बारिश बता के और पूरे दिन घाम निकला रहता था, लेकिन आज ये 3-4 दिन से भविष्यवाणी एकदम से गूगल की सच्ची निकल रही है। दोस्तों, ये हमारी जवार है सामने, और इसको भी अब काटना शुरू कर दिया हमने, लेकिन ये जो इससे दूसरी तरफ धान के खेत हैं उनमें से पानी निकल के आ रहा है इनमें, तो अब ये खेत वाला तो आता नहीं और मैं वहाँ जाता नहीं, क्योंकि घास फूस बहुत ज़्यादा है उसमें। तो देखते हैं कब तक आएगा वो खेत वाला। हमने भी उस जवार से अपने धानों में नक्का खोल रखा है और धान के खेत में पानी जा रहा है, लेकिन अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि जो मूलियों का पानी है हमारे मूली के खेतों का, वो भी यहाँ नीचे इन्हीं दानों में आ रहा है। तो ऐसे ही ये सारे धान खराब हो, इनमें ज़्यादा पानी होगा तो फिर मूलियों को पानी नहीं उतरेगा, और वो उतारना सबसे ज़रूरी है। तो चलो, अब तो बारिश हो गई है बंद। देखिए इतना सारा पानी हो गया है अभी अभी की बारिश का, और पक्षी भी अब आने लग गए हैं, और मेरे को कबूतर की चिंता है, कबूतर नहीं आ जाए मूली में, क्योंकि वे जमती हुई मूलियों को उखाड़ देते हैं। खाना तो कुछ हाथ पल्ला नहीं पड़ा उनके, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो 2 दिन और ये ड्यूटी रहेगी यहाँ की, 3 दिन तो मेरे को होली है। तो अब देखता हूँ, कोई ये थोड़ी सी धरती में हवा लग जाएगी तो ये रेपटन है जो ये कम हो जाएगी, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और वहाँ खेत में खाट पड़ी है, वो भी गिल्ली हो गई होगी। उसके लिए एक पल्ली है, यहाँ मैं ले आया था घर से, उसको उसके ऊपर बिछा लूँगा और तब बैठ जाऊँगा। क्या किया जाए, ये तो एक मजबूरी वाला काम है। और देखिए ऐसा कुछ नज़ारा है। बारिश रुक तो गई है, लेकिन अभी आसार हुए नहीं है ऐसे कि खुल गया मौसम। काले काले बादल अभी भी घूम रहे हैं आसमान में। तो दोस्तों, ठीक है, आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है किसान डायरी, जिसमें मैं आपके लिए अच्छे अच्छे काम के वीडियो डालता हूँ। हम जो भी फसल बोते हैं मैं उसके बारे में जानकारी देता हूँ। आप कृपया कमेंट करके बताएं कि ये कबूतर मूलियों से दूर कैसे रहें। वैसे तो मैं उन्हें उड़ाता रहता हूँ। तो दोस्तों, बारिश रुक चुकी है, तो अब वहीं फिर से चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो बैठा नहीं रह सकता, और वहाँ पर वो खाट भी गिल्ली हो गई होगी, इसलिए पल्ली मैंने उठा ली है। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा इधर मैं, क्योंकि ये धरती में थोड़ी हवा लग जाएगी और ऐसा खतरा रहता है कहीं रिपट ना जाऊं, और ये थोड़ा सा पानी पूनी भी इधर उधर हो जाएगा जो भरा हुआ है, रास्ता हो जाएगा सही, जाके खाट पे पल्ली बचा के और वहां से बैठना पड़ेगा मेरे को। तो चलता हूँ अभी।
सारा खाल ऐसा हो गया, रपटना रपटना। और कबूतर तो कहीं कोई दिख नहीं रहा है मेरे को। ठीक ठाक ही हो गई, इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई है। बस चलो, चल गया काम सा थोड़ा। और ये रपटने का खतरा ज़्यादा लग रहा है मेरे को। तो ये हमने कुछ पानी निकालने के लिए भी ऐसे रास्ते बना रखे हैं ताकि पानी सारा इन मूलियों में आ सके। और ये सामने हमारा खेत है और रपटने का खतरा बरकरार है, कहीं मुश्किल हो जाएगी रपट गया तो। ये मूलियाँ जम रही हैं और कुछ सभी निकल रही है ताज़ी ताज़ी। तो आज कल और परसों 3 दिन और यहाँ पे सख्ताई करनी पड़ेगी, तब तक इनमें एक एक पत्ता निकल आएगा, फिर कोई खतरा नहीं रहेगा। ये देखिए, हमने यहाँ से पानी निकलने का रास्ता बना रखा है। ये जा रहा है पानी, सारा जो भी इनमें भरेगा वो नीचे चला जाएगा। ये पानी निकलने का रास्ता इसलिए बना है क्योंकि अब जब ये थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगेंगी तो मूली में पानी नहीं खड़ा रहना चाहिए बिल्कुल भी। ये यहाँ से ऐसे आ रहा है पानी पूरे खेत का। ये यहाँ से नक का काट रखा है इस साइड से, तो ऐसे कुछ पानी आ रहा है। और ये देखिए हमारी मूलियाँ अब थोड़ा थोड़ा सब्र सा आया है कि भाई चलो जम तो गई। तो अब इनमें 3-4 दिन में बड़ी हरियाली दिखने लग जाएगी, तो फिर कबूतर वगैरह कुछ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे मेरी खाट भीग चुकी है। अब ये पल्ली लाया हूँ, पल्ली बिछा के बैठना पड़ेगा क्योंकि ये कुर्सियाँ भी ऐसे ही गिल्ली हो गई सारी। इनका पानी निकाल देता हूँ। देखिए पानी भरा हुआ है इन पे, और यहाँ फिर से पानी भर गया। तो दोस्तों, ऐसा जीवन होता है किसानों का, हर मौसम में तैयार हर तरह से। अब ट्रैक्टर से इसलिए आया मैं क्योंकि प्यास भी लगी हुई थी और ये खाट उस पे बैठे बैठे दुखी हो गया था, और पानी भी यहीं रखा था मेरा, तो पानी पी लेता हूँ। और इसमें पानी चले हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन चलाएं कहाँ पे पानी, ये भी समस्या है। लेकिन अभी तो साफ है पानी, इसका नीचे दिख रहा है इसमें, लेकिन काई जमनी शुरू हो गई है क्योंकि इसमें पत्ते पड़ते रहते हैं ऊपर से, इसलिए। और बारिश के बाद तो बिल्कुल ऐसा खिला खिला नज़ारा है, और यहाँ सब जगह गीला गीला, और ऊपर से जामुन से पानी भी जड़ रहा है। अब मैं क्या करूं, घर जा नहीं सकता, बड़ी समस्या है। और ये कोठड़ा है, इसके जो ये जैसे ये आले छोड़ रखे हैं ये भी बंद कर रखे हैं। एक जंगला है परली तरफ, वो भी बंद कर रखा है, इसमें बैठ नहीं सकते। बड़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और इधर ये ड्यूटी तो है ही है। अब खाट को कहाँ ले जाऊं, ये फिर से बूंदे आ गई। क्योंकि दोस्तों अब देखिए हवा चलेगी तो इस पे जो पत्तों पे पानी जमा है वो सारा जड़ेगा, वो बूंदों से भी खतरनाक मोटी मोटी आएंगी। तो चलिए देखते हैं थोड़ी देर क्या होता है। और एकदम से जैसे एक गमका सा निकल आता है, इसमें गर्मी भी लगने लग जाती है। अब थोड़ी बहुत हवा चलेगी तब। चलो ठीक है दोस्तों, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो कि कैसे किसान को जूझना पड़ता है
अपने कार्य के लिए, गर्मी सर्दी बरसात कैसा ही मौसम हो, उसको ऐसे ही खेत में ज़रूर आना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम दोस्तों।